आपका यूट्यूब चैनल हमारे केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 6 पढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन, द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई थी वो कैसे हुई थी उसके बारे में पूरा कंप्लीटली हम बता चुके हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें बताएंगे हम आपको कि एटम्स जो था वो कैसे बना था और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोमर्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे और थ्योरी भी बताएंगे और आपको साथ के साथ नोट करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम्स ना हो पढ़ने में। ठीक है, तो यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही कारगर है। और हम सबसे पहले बताएंगे कि एटम्स, देखिए हमारी बात सारी प्रूफ हो चुकी थी कि जो एटम्स था वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। अब एटम्स की बात आती है, एटम्स के जो पार्ट थे वो टू टाइप्स के थे, एक था स्टेबल पार्ट, एक था अनस्टेबल पार्ट। अब स्टेबल पार्ट कौन से थे, अनस्टेबल पार्ट कौन से थे, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स यानी परमाणु के मूल कण, परमाणु के मूल कण। फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम्स यानी परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए रिसर्च के अकॉर्डिंग, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पता चला था, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग पता चला था कि जो स्मॉल स्मॉल ये पार्ट्स होते हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं, दैट इज स्मॉल पार्ट, स्मॉल पार्ट। अब स्मॉल पार्टों को जोड़कर एक बड़ा पार्ट बनाया गया जिसको हमने एटम्स बोला। क्या बोला? एटम्स। एक सिंपल सी वे में हमने बोल दिया दैट इज एटम्स। अब एटम्स के जो पार्ट थे, अब हम बात करते हैं एटम्स के जो पार्ट थे आर टू टाइप्स, यानी जो एटम्स के जो पार्ट थे वो टू टाइप्स के थे। कितने पार्ट्स के थे? टू टाइप्स के थे। एक था स्टेबल, एक था अनस्टेबल। एक था स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी फंडामेंटल पार्टिकल्स बोले स्थायी मूलकण, स्थायी मूलकण। पहला क्या था? स्थायी मूलकण। दूसरा था अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोले तो अस्थायी मूलकण। क्या थे वो? अस्थायी मूलकण। अब सबसे पहले बात करते हैं, देखिए मैं पहले भी बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल के द्वारा ये डिस्कवरी हो चुकी थी कि जो पार्ट, जो एटम्स होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टों से मिलकर बना होता है, स्मॉल पार्टों से मिलकर बना होता है और स्मॉल पार्टों से मिलकर जो एक पार्ट्स बनता है उसको हमने एटम्स कहा। अब जो एटम्स के जो पार्ट थे वो टू टाइप्स के थे। टू टाइप्स के कौन कौन से थे? पहला था स्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल्स, दूसरा था अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल, जिसको बोला अस्थायी मूलकण। सबसे पहले हम स्टेबल पार्ट्स की बात करते हैं कि स्टेबल पार्ट कौन कौन से थे। एक बात हम इनके बारे में बता चुके हैं, बट हमें यही समझना है कि स्टेबल पार्ट कौन कौन से थे। स्टेबल पार्ट था इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था। दैट इज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, दैट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन, दैट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो थे वो स्टेबल पार्ट थे। यह जो है न्यूक्लियस सेंटर के बाहर होते हैं। ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस सेंटर के बाहर होते हैं। मैं अभी इसके अकॉर्डिंग बताऊंगा। जो अनस्टेबल पार्ट थे, अनस्टेबल पार्ट थे वो एक तो कैसे थे? अनस्टेबल यानी अस्थायी थे। वो हमारे आउटर साइड में भी रहते थे और इन साइड में भी रहते थे। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है और ये साइट है। अब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है और इनमें ये आउट, ये इंटरनल साइट है। ये वाली जो साइट है ना, ये वाली जी इन साइट, ये अंदर की साइट है। और ये वाली जो साइट है, ये वाली साइट जो है आउट साइट है, आउट साइट। यानी अब हमारे पास जो अस्थायी मूलकण थे वो बहुत प्रकार के थे। उसमें से एक मेन है जैसे पाई मेसोन, पाई मेसोन, एंटी न्यूट्रॉन, एंटी न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन।
ये जो थे पाई मेसोन, एंटी न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ये थे जो अनस्टेबल पार्ट्स थे। कैसे थे? अनस्टेबल एटम्स थे। अब ये मेसोन जो था R3 टाइप्स, ये 3 प्रकार का था। ये कितने प्रकार का था? ये 3 प्रकार का था। कौन कौन से थे भाई? पाई पॉजिटिव, पाई नेगेटिव और पाई न्यूट्रॉन। यानी एक पाई पॉजिटिव था, एक पाई नेगेटिव था, एक पाई जिसपे चार्ज 0 था। तो ये 3 प्रकार के थे। हम दोबारा एक बार इस पे डिस्कस करते हैं कि जो हमारा एटम्स था, एटम्स के जो पार्ट थे वो 2 टाइप्स के थे। एक स्टेबल था, एक अनस्टेबल था, एक स्थायी था, एक अस्थायी था। ऐसा 19 ईस्वी जो सेंचुरी थी उसमें प्रूफ हो गई थी बात। ये डाल्टन बता चुका था कि जो एटम्स होता है वो स्मॉल स्मॉल पार्टों से मिलकर बना होता है। इसके बारे में ये पूरी जानकारी है, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में बात करूंगा कि एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिर एटॉमिक मास की बात करते हैं। तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और जो आउटर सेल्स होती हैं, जैसे ये सेल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। दैट इज न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस में हमेशा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्टेबल होता है, रहता है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन सेल्स में मूव करता है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करेंगे हम कि व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? फंडामेंटल पार्टिकल हमें बिल्कुल डिक्लेयर हो गया कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर, कि एटॉमिक नंबर क्या है। तो देखिए जरा एटॉमिक नंबर क्या है। एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? एक सिंपल सी बात, हमारे पास एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। उसके बाद ये सेल्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉन है, और ये न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन है, और ये जो है ये न्यूक्लियस है। क्या है ये पूरा जो एटम्स है, इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे कहते हैं हम नाभिक। क्या कहते हैं? नाभिक। तो एक सिंपल सी बात, एनी एटम्स इन प्रेजेंस प्रोटॉन नंबर इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। एक सिंपल से वे में हम कह सकते हैं द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस is called atomic number of an element, यानी हिंदी में बोले तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी जो न्यूक्लियस होता है, कोई भी एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है, उसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं,
प्रोटॉन नंबर इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर, यानी किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई जेड, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जेड। एटॉमिक नंबर डिनोटेड बाई जेड एंड जेड बराबर पी और पी बराबर ई। एक सिंपल सी बात है, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन इज चेंजेबल, इलेक्ट्रॉन इज changed, what not change proton, what not changed proton। एक बात यहाँ स्पेशल नोट पॉइंट में बताई गई आपको, नोट कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं बट प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते। वो क्यों नहीं होते वो रीजन बताऊंगा अभी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज दिस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। कुछ नहीं करना, हमने अभी किसी का नाम नहीं लिया, अभी सोडियम नहीं कहा, कैल्शियम नहीं बोला, केवल एक जनरली डेफिनेशन दी है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट्स। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आया होगा। अब ये बात हमारी क्लियर होती है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब हम एक बात करें कि एटॉमिक नंबर का जो सिंबल्स है वो कैसे कैसे डिफाइन होगी वो चीज। जैसे सपोज दैट हमने अभी सोडियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, एटॉमिक नंबर इसका 20 है और एटॉमिक वेट जो है 40 है। कितना है? 40। तो ये जो है दैट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। ये क्या एटॉमिक नंबर? दैट इज एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास, बोले तो द्रव्यमान संख्या, और इसे कहते हैं हम परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो इसका अब इसमें से अभी हम न्यूट्रॉन निकालना नहीं सीखे बट अभी इतना सीखे, दैट इज एक बात कहते हैं, जो पैरों में होता है, जो नीचे होता है उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो ऊपर होता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। एक सिंपल वे में आपको ये समझना है कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। इस पर बहुत ज्यादा डिस्कस करना है हमें आगे चल के। अभी अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन बताएंगे, उसमें ही फिर हम डिस्कस करेंगे इस चीज का। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी एनी न्यूक्लियस प्रेजेंट प्रोटॉन नंबर इट्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन इज नॉट चेंजेबल। अब एक मैं बात बता दूं आपको, जैसे हमारे पास Na है और इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। इसके प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे बट इलेक्ट्रॉन इसके 10 रहेंगे, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। प्रोटॉन कभी डोनेट नहीं किए जाते। ओके, तो एक बात मैंने बोला, प्रोटॉन इज नॉट चेंजेबल बट इलेक्ट्रॉन इज चेंजेबल। इलेक्ट्रॉन इज चेंज बट नॉट चेंज प्रोटॉन, यानी यहाँ पे प्रोटॉन चेंज नहीं हुए, केवल चेंज हुआ है। तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही और एग्जांपल ले लीजिए, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो इसमें प्रोटॉन नंबर 13 होंगे बट इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर 10 होंगे। तो यहाँ से ही बात पता चलती है। अभी ये कैल्शियम ले लेते हैं 20 और ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो इसमें प्रोटॉन नंबर 20 होंगे बट इसमें इलेक्ट्रॉन 18 होंगे। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि मैं आपको एटॉमिक मास की डेफिनेशन बता के इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर दूं। ओके, एटॉमिक नंबर क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते बट इलेक्ट्रॉन चेंज होते रहते हैं। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट या मास नंबर। बात वही चलेगी न्यूक्लियस की, बहुत सिंपल सी बात है। हम बात करते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास और मास नंबर। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, बहुत सिंपल सी बात। सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और इसमें प्रेजेंट रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाद ये सेल्स हैं और सेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। कौन रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास।
द सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। अब ये क्या है, ये क्या है, हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ये क्या है, दैट इज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये जो है ये क्या है, न्यूक्लियस, इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब हम बात करें इसकी, यानी एनी एटम्स प्रेजेंट सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो देखिए एटॉमिक मास क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन डिक्लेयर करते हैं। डेफिनेशन तो डिक्लेयर यहीं से होती है कि एनी एटम्स न्यूक्लियर प्रेजेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है, तो एक सिंपल, द सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट्स कॉल्ड एटॉमिक मास। तो देखिए द सम ऑफ number of neutron and proton is called, it's called the mass number, the mass number. Okay, the sum of number of neutron and proton, मैंने बोला the sum of neutron and proton it's called atomic mass. Atomic mass denoted by, it is denoted by A, और A is equal to P plus N, A is equal to P plus N। हिंदी में बोले तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। एक सिंपल सी बात, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संयुक्त रूप को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। दैट इज क्लियर। इसको हम किससे नोट करते हैं, जेड, ए से, ए बराबर पी प्लस एन। अगर हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना हो, तो क्या करना होगा, एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए माइनस पी। इससे पहले मैंने द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में बताया था, ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा दे तो न्यूट्रॉन निकल के आता है। दैट इज क्लियर। तो वही कंडीशन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास Na सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट कितना, एटॉमिक मास या मास नंबर कितना, 23 है। तो ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, तो न्यूट्रॉन बराबर होता है ऊपर वाला 23, नीचे वाला 11, बचा कितना, 12। तो यानी n बराबर a माइनस पी एज फॉर्मूला। दैट इज क्लियर। ये न्यूमेरिकल बेस में हमें काम देंगी चीजें, तो इसलिए ये बात हमें बहुत अच्छे से समझना है कंटेंट, कि इसका होता कैसे है, पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, ये क्लियर हो गई। अब मैं इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी एक बेसिक सी बात बताऊंगा मैं, कि जेड क्या है, ए क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। ओके, एटॉमिक मास भी क्लियर होता है, यानी न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उसे एटॉमिक मास या मास नंबर कहते हैं, केवल प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। ये बात हमें बिल्कुल क्लियर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रेस्पेक्टिविटी, यानी किस तरीके से इसको हम, एन एलिमेंट इज दी रिप्रेजेंट फॉलोइंग दिस कंडीशन, इसकी फॉलोइंग कंडीशन को हम किस तरीके से दिखा सकते हैं, उस चीज पर विचार करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं एन एलिमेंट इज द रेस्पेक्ट रिप्रेजेंट वाई। हमारे पास कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे हमारे पास एक्स है, सपोज दैट
हमने x मान लिया, अब हम यहाँ बोल सकते हैं n एलिमेंट इज represent by following notation. अब फॉलोइंग नोटेशन में हमें यहाँ पे इसका जो भी, अब ये हमारा कोई एटम्स है, एटम्स को हमने जेड मान लिया। क्या मान लिया? एटम्स, दैट इज एटम्स जेड। अब हमने बताया एटॉमिक नंबर क्या होता है, वही जेड होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, ए होता है, और ये कोई एक एक्स है और ये कोई वाई है। हम बात करेंगे कि एक्स क्या होता है और वाई क्या होता है। यहाँ डिफाइन करनी है चीजें कि एक्स क्या है, ये हम पहले ही बता चुके हैं। जो नीचे होता है, जो पैरों में होता है, उसको हम, दैट इज फुट, और दैट इज सिर। जो सिर पे होता है वो वजन होता है, वजन बोले तो द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास, दैट इज एटॉमिक मास, और दैट इज एटॉमिक नंबर। यानी हियर Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, यानी इसको क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसे हम बोलते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। इसी तरीके से हमने ए बताया, ए क्या है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास की बात करते हैं, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान। अब हम बात करें एक्स, एक्स क्या होता है? आयन्स होता है, आयन बोले, आयन। अब आयन आर टू टाइप्स, हमारे पास जो आयन्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक कैटायन होता है, कैटायन, और एक एनायन होता है। कैटायन बोले तो धनायन, और आयन बोले तो ऋण आयन। जैसे कैटायन फॉर एग्जांपल, जैसे Na+, Ca++, और एनायन बोले तो जैसे नाइट्राइट -3, SO4 -2। ये क्या है? इन पर नेगेटिव साइन आता है। तो इस चीज को हम डिफाइन कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं, एक्स तो हमें पता चल गया, बात आती है बाई की, कि बाई क्या है भाई? वाई दैट इज एरोमेटिसिटी। बाई को हम क्या बोलते हैं? एटोमिसिटी, जिसको बोलते हैं हम परमाणुकता। क्या कहते हैं? परमाणुकता। अब इसकी कैसे बात पता चलेगी? जैसे हमने बोला रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस होता है P4। तो ये P4 जो है वो क्या है इसकी? वो क्या है इसकी? एटोमिसिटी है। इसको बोलते हैं हम एटोमिसिटी, एटोमिसिटी। अगर इसकी हम एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? 16, दैट इज एटॉमिक नंबर, और ये होता है 34, दैट इज एटॉमिक मास। अगर इस फास्फोरस के चार्ज की बात करें तो -3, ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे हम एक सिंपल सी बात हम बता चुके हैं कि चार्ज क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है, ये पूरी बातें डिफाइन हो चुकी हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अदर कंडीशन की। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।